देश को झकझोर देने वाले एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में कई नए खुलासे हुए हैं। मौत की इनसाइड स्टोरी क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, एक एक अपडेट, एक एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में एक्ट्रेस शीजान खान की कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस शीजान को लेकर मुंबई के वसई कोर्ट जा रही है। शीजान खान से पुलिस ने देर रात तक पूछताछ की है। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के शव का पोस्टमार्टम भी पूरा हो गया है और शव परिवार को सौंप दिया गया है। शीजान खान वही शख्स है जो एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के को एक्टर है और इन्हीं पर मामला दर्ज किया गया है। तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में साल खत्म होने से पहले मुंबई से बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। महज 20 साल की उम्र में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की आगोश में सो गई। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि तुनिशा ने खुदकुशी की, लेकिन पुलिस मर्डर एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर तुनिशा के को एक्टर और सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल के लीड एक्टर शीजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। शीजान पर मामला दर्ज किया गया है और आज कोर्ट में शीजान की पेशी की जाएगी। तुनिशा और शीजान एक दूसरे से काफी करीबी थे, दोनों को एक्टर थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप से हर्ट होकर ही तुनिशा ने आत्महत्या की। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या के साथ साथ सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। तुनिशा की बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है और शव परिवार को सौंप दिया गया है। मुंबई से हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? कितनी देर में कोर्ट में पेशी की जाएगी और क्या परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हो पाई है तुनिशा के? देखिए, तुनिशा का परिवार अभी सामने आकर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर की कॉपी इंडिया टीवी के पास मौजूद है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में बात लिखी गई है कि किस तरह से दोनों जो है रिलेशनशिप में थे और 15 दिन पहले शीजान ने ब्रेकअप कर लिया था, जिस वजह से बहुत ज्यादा निराश थी, टूट गई थी तुनिशा और संभवतः इसी वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 306 के तहत ये एफआईआर तुनिशा की मां वनिता शर्मा की तरफ से मुंबई से सटे वसई इलाके में ये वालिव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन आपको पहले तस्वीर भी दिखा देते हूं कि किस तरह से इस वक्त वालिव पुलिस जो है सामने आप देखिए, एक बोलेरो कार जा रही है। इसी बोलेरो कार में लेकर जाया जा रहा है शीजान को वसई कोर्ट, जहां पर हॉलिडे कोर्ट में पेशी होगी और वालिव पुलिस सूत्रों की माने तो कस्टडी की मांग करेगी, क्योंकि इस ब्रेकअप के पीछे क्या वजह है, क्यों ब्रेकअप किया गया और उसके बाद इन 15 दिनों में क्या कुछ हुआ ब्रेकअप के, आखिर इतना ज्यादा डिप्रेस कैसे हो गई तुनिशा की उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। क्योंकि जो तस्वीरें कल सेट की आई थी सामने, जो खुद तुनिशा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, उसमें बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, मेकअप करा रही थी, हंस बोल रही थी। आज उस सेट पर भी हम गए थे, कुछ लोगों से हमारी ऑफ कैमरा भी बात हुई। इसके बाद सेट पर हमने तमाम चीजें भी देखी कि एक अच्छा माहौल था, लेकिन इस दौरान एक ब्रेक हुआ सेट पर और उसके बाद में तुनिशा जब मेकअप रूम में गई तो वहां से दोबारा लौटी नहीं। तुनिशा ने खुद को हैंग कर लिया था, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसमें ये बात क्लियर हो गई कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। तो आत्महत्या तो की गई है, लेकिन आत्महत्या के कारणों की जांच की जाएगी और आत्महत्या के कारण की जो बात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वनिता शर्मा जो तुनिशा की मां है, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वालिव पुलिस जो है लेकर निकली है शीजान को वसई कोर्ट ले जाने के लिए और अभी लगभग यहां से 7-8 मिनट और लग सकता है, चूंकि लगभग 12 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है वालिव पुलिस स्टेशन और वसई कोर्ट के बीच का। तो अभी 6-7 मिनट पहले ही निकले हैं और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग आधा रास्ता तय कर चुकी है वालिव पुलिस और अब इस पूरे मामले में कस्टडी में लेने के बाद में आगे जांच की जाएगी कि आखिर आत्महत्या के कारणों के पीछे की वजह क्या है। राजीव, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। जैसे ही शीजान को कोर्ट में पेश किया जाता है हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तुनिशा डेथ केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले वसई पुलिस की एक टीम दोबारा शीजान के मेकअप रूम की जांच करने पहुंची है। कल जिस मेकअप रूम में तुनिशा की डेड बॉडी मिली थी, वहां इस वक्त पुलिस की टीम मौजूद है। पुलिस मेकअप रूम के अंदर क्राइम सीन को समझने गई है। उस क्राइम
तुनिशा डेथ केस में बड़ा खुलासा हुआ है। तुनिशा के परिवार ने बताया कि वो शीजान के साथ कई दिनों से रिलेशनशिप में थी। दोनों एक साथ टीवी सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल में काम करते थे। हाल ही में दोनों जब लद्दाख गए थे तो इनके बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। दोनों के बीच घंटों बातें होती थी। वो अक्सर शीजान से मिलने के लिए उसके घर भी जाया करती थी। लेकिन 15 दिन पहले किसी बात को लेकर तुनिशा और शीजान में ब्रेकअप हो गया। तुनिशा ने शीजान से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं की। तुनिशा ने अपनी मां को भी इस बारे में बताया और आखिर में परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। अभी तक ये जानकारी मिल रही है। तुनिशा डेथ केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। तुनिशा प्रेग्नेंट नहीं थी, ये भी पुलिस ने कहा है। पीएम रिपोर्ट में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन लद्दाख के दौरे पर थे अपने एक शो को लेकर दोनों, तब दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी और तुनिशा और शीजान दोनों काफी देर बातें किया करते थे और लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ भी रहते थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पुलिस ने यह दावा किया है कि पीएम रिपोर्ट में कि प्रेगनेंसी को लेकर किसी बात का जिक्र नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ तुनिशा परेशान थी, इस बात का जिक्र उसने अपनी मां से किया था। उसने मां को बताया था कि वो शीजान से बातचीत करने की कोशिश तो करती है, लेकिन शीजान बातचीत नहीं कर रहा है। और बता दें आपको कि जहां तुनिशा का शव मिला, जहां वो फंदे से लटकी पाई गई, वो शीजान का मेकअप रूम था। वहीं पर शीजान मेकअप लिया करता था और वहां एक पुलअप बार था, जिसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे थे चिनअप उसी पुलअप बार पर चिनअप बार पर फंदा लगाकर तुनिशा ने अपनी जान दे दी। पुलिस इस मामले में लगातार अब पूछताछ कर रही है शीजान से। खबर यह भी आ रही है कि 15 दिन पहले एंग्जाइटी अटैक आया था, यह परिवार ने दावा किया। 15 दिन पहले तुनिशा को एंग्जाइटी अटैक आया था। हालांकि अंकल कह रहे हैं कि 19 साल की लड़की थी, उनकी अर्निंग काफी अच्छी थी और ऐसे में उसका डिप्रेशन में जाना या एंग्जाइटी होना, यह बात गले से उतरती नहीं है। तो 15 दिन पहले तुनिशा को एंग्जाइटी अटैक आया था। परिवार ने यह दावा किया है। शीजान की जिंदगी में किसी और के आने की खबर मिली थी, परिवार ने यह भी बताया है। किसी और के आने की खबर से तुनिशा अंदर से टूट गई थी, यह परिवार की तरफ से जानकारी दी जा रही है। और शायद इस ब्रेकअप की वजह से तुनिशा अंदर से टूट गई और तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। और आपको बता दें कि जो परिवार दावा कर रहा है वो ये कि 15 दिन पहले तुनिशा को एक एंग्जाइटी अटैक आया था। इसकी वजह ये थी कि शीजान की जिंदगी में कोई और आ गया था। हमारे संवाददाता भी थोड़ी देर पहले अतुल बता रहे थे कि किस तरह से कि शीजान की जिंदगी में कुछ और लड़कियों के होने की बात तुनिशा को पता चल गई थी। इसके बाद तुनिशा और शीजान का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन तुनिशा, क्या इसी वजह से तुनिशा ने आत्महत्या की? पुलिस इस मामले की जांच करे। डिजिटल एविडेंस जुटाने के लिए जो मोबाइल फोन है तुनिशा का और शीजान का, वो दोनों मोबाइल फोन पुलिस के पास है और दोनों मोबाइल फोन से डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, फेसबुक चैट हो, ईमेल्स हो, अन्य जो भी जानकारी है वो भी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं तुनिशा केस में मुंबई पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। शीजान से ब्रेकअप की वजह से तुनिशा डिप्रेशन में थी। पुलिस ये कह रही है कि लटकने की वजह से, यानी कि फंदे में झूलने की वजह से तुनिशा की जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि दम घुटने की वजह से तुनिशा की जान चली गई। हालांकि आरोपी से हर एंगल से पूछताछ की जाएगी, पुलिस ने यह भी कहा और हर एंगल से इस मामले की जांच भी की जा रही है। ये जो डेथ हुई वो लड़की है और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वालियो पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। सचिन हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर उनके पास चलेंगे। सचिन, पूरी जानकारी क्या पुलिस ने अभी तक साझा की है इस केस से जुड़ी हुई? देखिए विवेक, जब पुलिस ने तुनिशा की मां को बुलाया था, उनका स्टेटमेंट लिया था, उनके परिवार के सदस्यों से भी जब पूछताछ की,
तब ये बात सामने आई। उनके परिवार ने ये बताया था कि जो प्रेगनेंसी की एक थ्योरी आ रही थी, तो उन परिवार ने पूरी तरह से उसको डिनाई किया है, कहा है कि वो प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों जब अली बाबा की शूटिंग के दौरान लद्दाख में भी गए थे, तब दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। उसके फ़ोटोज़ भी आए हैं सोशल मीडिया पर, उसके फ़ोटोज़ भी है। तब दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। उस शूट के दौरान उनकी फलक यानी कि जो सिजान है, उनकी बहन भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। और हर दूसरे दिन तुनिशा जो है ये सिजान के घर पे आया जाया करती थी, और उनके घर के परिवार के सदस्य भी उसे प्यार करते थे, खाना बनाकर उसको देते थे। तो काफ़ी दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। लेकिन जब 15 दिन पहले तुनिशा को ये पता चला, अब ये बात सामने आनी बाकी है पुख्ता तौर पर कि सिजान ने क्या उन्हें ये बताया कि अब वो तुनिशा जो है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रह सकती। उनका जो रिलेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वो आगे नहीं बढ़ सकता और उसकी ज़िंदगी में कोई और दूसरी लड़की है। ये बात बताने के बाद जो है वो एक तरह से सदमे में चली गई, और 16 दिसंबर को उसको एक एंजाइटी अटैक भी आया। जब वो शूटिंग के दौरान सेट पर ही मौजूद थी, तब सेट के ही कुछ लोग उसे बोरोली के अस्पताल लेके गए, और वहाँ पर अस्पताल में उसका इलाज हुआ। जब परिवार के सदस्य अस्पताल में जब पहुँचे, तो परिवार ने ये बात बताई कि वो एक ही चीज़ बोल रही थी कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकता है, उसने मेरे साथ चीटिंग की। तो यही बात जो है, उसी बात का उसको सदमा लगा कि क्या दूसरी लड़की, उसकी तुनिशा के अलावा दूसरी लड़की अब सिजान की ज़िंदगी में आई है, और अब वो तुनिशा से रिलेशन आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। उसने ब्रेकअप कर दिया है, और यही बात है कि उसको इस बात से वो डिप्रेशन में चली गई। उसका डिप्रेशन बढ़ा, एंजाइटी, उसको अटैक आया, और इसी सदमे में होती थी। काफ़ी अहम ये बातें हैं जो उसके परिवार ने, उसकी माँ ने जो है पुलिस को बताई है। और यही कारण है कि पुलिस को जब ये पुख्ता लगा कि इस तरह से जो बता रही है इसके परिवार के सदस्य। सचिन, इस शुरुआती दौर में ये मामला बहुत सीधा सा लग रहा है, एक आत्महत्या का केस दिखता है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, और शायद पुलिस जांच में उन सवालों के जवाब मिल पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।